हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में ना ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आप समझ लो कि एक तरह का क्विक रिकैप है इस चैप्टर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि वो थोड़ा अलग है। तो 7 और 8 सिमिलर हैं। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 8 अगर समझ लिए तो 7 विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैचू। A statue 1.6 meters stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and the same point of an angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. We have to find the height of the pedestal. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हाइट है हमारा है ना, डी से सी तक की हाइट को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इतना हमको गिवन है और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जो हमारा tan 45 होगा। ठीक है, tan 45 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमको ये निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और ये चीज़। ठीक है, हमको ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग tan 45 ले लिए। क्या होता है, p अपॉन में b होता है। ठीक है, tan 45 1 होता है, और p की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, चलो यहाँ से इतना आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, ये है ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि tan 60 डिग्री जो है ना, 60 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी सेम हो जाएगा। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू, इसका पी कितना है, पी कितना है भाई, बी। देखो इधर आओ, यहाँ देखो, ये जो जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं पूरा, जब ये हम कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ये दोनों जुड़ जाएंगी ना आपस में। ठीक है, तभी तो मिला के ये पूरा बनेगा जुड़ के। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा बी सी है प्लस जो हमारा सी डी है, तो सी डी का लेंथ है 1.6, तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। और अपॉन बी कितना है, बी है ए बी। ठीक है, तो ए बी एच डी रहेगा, क्योंकि अभी पता है ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी √3 इक्वल्स टू बी सी प्लस 1.6। ठीक, कुछ नहीं किया, यहाँ 1 है और उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे निकाला था ना, ये काहे के लिए निकाला था, फर्जी में थोड़ी निकाला था। यहाँ पे देखो ए बी किसका इक्वल है, बी सी के, तो हम लोग यहाँ पे ए बी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी सी √3। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बी सी प्लस में है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया, माइनस में बी सी हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से हो गया √3 माइनस में 1 इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, तो ये बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1.6, और ये टोटल वैल्यू जो है उठ के इधर आ जाएगा डिवाइड में, √3 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इस। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, ये सब 9th का टॉपिक है, वो पता होगा सबको। ठीक है, तो √3 + 1 मल्टीप्लाई 1.6। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले को, नीचे क्या हो जाएगा, a² - b²। ये देखो, a + b और a - b। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1.6 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2। ठीक है। अब आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, आप सिंपली कट कर दो इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले रुको, यहाँ से हम लोग ना 1.6 यहाँ भी है, 1.6 यहाँ भी है, तो 1.6 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 1.6 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया रूट 3 प्लस में 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और नीचे क्या बच गया, 2। अब काट लो इसको 2 से, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, और मीटर में है, ये गलती से भी ना भूल जाना। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पेडेस्टल की हाइट। ठीक है, सो आई होप सो कि समझ में आया होगा सबको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर लूँ मैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ से हमारा 9th क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन, अरे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, अच्छा बाद में समझाता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा बिल्डिंग है एक, ठीक है, तो बिल्डिंग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टॉप ऑफ टावर का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना मीटर हाई है, 50 मीटर हाई है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसमें ये हमारा जो ए बी है, ए बी इज द टावर एंड सी डी इज द बिल्डिंग। ठीक है, जिसमें जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वो कितना है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिस तरह से बोला था हमने बना लिया है, और जो मैंने अभी बोला यू कैन राइट हेयर इन योर लैंग्वेज। ठीक है, डेफिनेशन इन बोर्ड एग्जाम। तो आ जाओ देखते हैं अब क्या करना है हमको ये जो हाइट है ना बिल्डिंग की, ये बतानी है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में क्या होगा, जो हमारा tan 60 है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3, इक्वल्स टू पी कितना है, पी है 50 अपॉन बी तो निकालना है। ठीक है, हमने देखो हमने tan 60 क्यों लिया, हम ये भी तो ले सकते थे tan 30। ठीक है, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हमको ये चीज़ गिवन है और ये गिवन है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी √3 इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये बी जो है बी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बी कितना आ गया, मतलब हमने ये टोटल लेंथ यहाँ तक निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग किस में आते हैं, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3 इक्वल्स टू पी इज़ नॉट गिवन बट बी इज़ गिवन, ध्यान रखना। पी अपॉन बी हमने यहाँ पे निकाला, बी हमने यहाँ पे निकाला है कितना, 50/√3। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे 50/√3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप उल्टा भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला अलग लगेगा। यहाँ पे tan लगाया हमने, वहाँ पे cot 30 लग जाएगा। ठीक है, तो b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे ईजी है यार, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे, p मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ऐसे करेंगे, और इक्वल्स टू 50। ठीक है,
50/√3 मल्टीप्लाई 1। बस सिंपली कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा p√3 इक्वल्स टू 50/√3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। √3, अब यहाँ से इधर √3 मल्टीप्लाई में है, p√3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई √3 होगा। तो ये डायरेक्ट मैं नीचे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह डायरेक्ट 3 हो जाएगा ना, जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो ये p√3 यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया, इसको हटाओ यहाँ से। अब तो इसका काम हो गया ना, तो हमारा यहाँ से p भी निकल गया। ठीक है, p भी निकल गया। और इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि एनसीईआरटी में सिंप्लीफाई करके ही आंसर दिया है। तो इसको बॉक्स को हटाओ, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दें तो p इक्वल्स टू, इसको आप इससे डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में कितना आएगा, 16 और 2/3 मीटर। ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा लेते हैं पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर वाइड है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 और 30 डिग्री है दो पोल्स के बीच का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, find the height of the poles and the distance of the point from the poles। आ जाओ समझते हैं इसको भी फटाक से। सो दिस इज आवर डायग्राम। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये हाइट फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसकी टोटल लेंथ तो दिया ही हुआ था यार। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना दिया हुआ था, 80 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, मतलब अलग अलग फाइंड करना है ना। इस ट्रायंगल के लिए मतलब ये फाइंड करना है, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। ठीक है, x निकल गया तो ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई टोटल 80 है और एक हमने x माना, तो दूसरा टोटल माइनस एक्स होगा ना, तभी तो ये निकलेगा। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा अलग अलग। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं, अब आते हैं सॉल्विंग पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू p/b। ठीक है, तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू p कितना है, p है AB। ठीक है, AB ये देखो। ठीक, और हमारा बेस कितना है, बेस है x। ठीक है, BC x माना तो x लिख दिया, तो यहाँ हो गया √3x इक्वल्स टू AB। ठीक है, इसको आप मान लो क्या, इसको आप मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी की जगह पे आप क्या कर सकते हो कि, चलो छोड़ो, इसकी जगह पे आप h भी लिख सकते हो, h हाइट हो जाएगा ना इसका। चलो ये भी तो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, EDC। ठीक है, या फिर DEC, जो कोई ना कॉल, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू p/b। tan 30 होता है कितना, 1/√3। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत तो पुट नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, और यहाँ पे p कितना था, p था DE/b कितना था, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू DE √3। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि देखो, अब डायग्राम देखो एक बार, ठीक है। डायग्राम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन था एक चीज़, ठीक है। क्या गिवन था कि जो हमारा ये है ना और जो ये है, ठीक है, इनका जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ के दो पोल्स हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में नजर मारो, ठीक है, दोनों इक्वल पोल्स का लेंथ है। तो हमने ए बी यहाँ पर निकाल रखा है। ए बी कितना निकाल रखा है? √3x, बोलो हाँ। तो जब ए बी निकाल रखा है √3x, जब ए बी √3x निकाल रखा है तो ए बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली डी की जगह पे 80 - x इक्वल टू डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? √3x, बोलो हाँ, और मल्टीप्लाई √3, ठीक है, ये वाला। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो डी है और वो ए बी है, ए बी इक्वल लेंथ के हैं दोनों आपस में, तो हमने यहाँ पे ए बी निकाल लिया था और ए बी को सिंपली पुट कर दिया डी की जगह पे, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या हो जाएगा कि क्या करो, -x प्लस सॉरी -√3x इक्वल्स टू, अरे क्या कर रहा था मैं यार ये देखो, ये 80 - x, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। ये देखो यहाँ पे सिंपली जब यहाँ पे दिख रहा है √3 तो मैं फर्जी में पता नहीं क्या कर रहा था, √3 × √3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, और x का x, ठीक है। तो ये 80 इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। x इक्वल्स टू 16 आ गया, नहीं 16 नहीं, ये 4 है ना, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x जो 20 आ गया, मतलब हमने x क्या माना था? आ जाओ डायग्राम में, x हमने इस ट्रायंगल का बेस माना था, तो हमको हमारा बेस मिल गया, मतलब डिस्टेंस जो मिल गया वो यहाँ से मिल गया बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा h होगा ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, आ जाओ यहाँ पे देख लो ना, ये वाला, ठीक है। ए बी हमने माना था, ए बी ये वाला, ये हाइट निकला है, हाइट, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारा x निकला है, अभी ध्यान रखना x, ठीक है, मैंने हाइट गलती से बोल दिया शायद, x निकला है। तो इक्वेशन फर्स्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यार यहाँ देखो ये 20 है, ठीक है, x, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था? √3x था, ठीक है, √3x, तो x हमारा 20 है और √3, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो हाइट तो निकल गया दोनों पोल्स का, क्योंकि दोनों पोल्स का हाइट यही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल पोल्स थे। अब आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल लेंथ था 80, ठीक है, आ जाओ डायग्राम में, टोटल लेंथ था 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस में 20 60, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं, 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 60, 60 आ गया हमारा किस ट्रायंगल का, ये हमारा ट्रायंगल DEC का हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ DEC कुछ अपने से बना के लिख देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ACB में, ठीक है, तो इसका हाइट हो जाएगा कितना, इसका हाइट हो जाएगा x था, ठीक है, तो ये तो 20 हो ही जाएगा, बस ये हो गया आपका, ये भी सॉल्व, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, एक बार और समझ लेना, चाहो तो वीडियो पॉज करके, जो भी है यहाँ पे दिक्कत आ रहा है या फिर पूछ लेना जो दिक्कत आ रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।